स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। यूडी रोजगार स्वागत करता है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 हिंदी क्लास में। आप सभी के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न है, साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया है। जो न्यू स्टूडेंट हो उनको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। वर्तमान में एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है तो उसी का प्रिपरेशन कर रहा है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न है, तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, निर्देशक यहाँ आप सभी से बोल रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है? किसका? भरमर। भरमर का आप सभी को समानार्थी शब्द बताना होगा। क्या होगा? भौरा, जुगनू, मक्खी या तितली। तो भरमर का पर्यायवाची शब्द जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर होता है भौरा। ऑप्शन नंबर ए, भरमर का पर्यायवाची शब्द भौरा होता है। देख सकते हो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, भरमर का पर्यायवाची शब्द पूछा है भौरा। अगला प्रश्न है, निर्देशक सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवाने के लिए आप सभी से कह रहा है। तो चलिए देखते हैं सही वर्तनी शब्द किसका? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी किस प्रकार से लिखा जाएगा जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं। रा होगा, रा में दीर्घऊ होगा रू, फिर ढा होगा, फिर हर्षई उड़ा देना है रूढ़ी, फिर या रा ला वाला वा होगा, फिर आकार देना है वा आकार वा, फिर दा होगा और फिर दीर्घई उड़ा देना है रूढ़िवादी। इस प्रकार से आप लोग रूढ़िवादी लिखोगे। क्या? रा में दीर्घऊ, फिर ढा में हर्षई, फिर वा आकार वा और फिर दा में दीर्घई। रूढ़िवादी इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। रूढ़िवादी तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी इस प्रकार से लिखोगे। अगला प्रश्न है, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक आप सभी से पूछा है क्या? सही वर्तनी। तो पारिश्रमिक का सही वर्तनी कैसे लिखाएगा? तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं। पा होगा, पा में आकार पा, फिर रा होगा, रा में हर्षई उड़ा देना है पारी, फिर स्रा होगा, आप लोग जानते होंगे स्र, फिर माँ और फिर माँ में हर्षई उड़ा देना है श्रमी और फिर का। तो पारिश्रमिक इस प्रकार से आप लोग क्या लिखोगे? पारिश्रमिक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पारिश्रमिक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, निर्देशक पूछ रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। दिए गए वाक्यांश के लिए आप सभी को क्या बताना है? एक शब्द बताना है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है, चिरकाल तक जीवित रहने वाला को क्या कहते हैं? चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चिरंजीवी, चिरंतन, परजीवी, परोपकारी। तो चिरकाल तक जीवित रहने वाले को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर ए, उसे हम क्या कहते हैं? तो चिरंजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रैण, वांध्य, संतानहीन या अभागी। तो जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा वांध्य। ऑप्शन नंबर बी, वांध्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से मुहावरे का अर्थ व्यक्त करवा रहा है। क्या? मुहावरे का अर्थ। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, आंखें चुराना। आंखें चुराना का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। क्या होगा आंखें चुराना का मुहावरे का अर्थ? प्यार होना, विमुख होना, नाराज होना या अनदेखा करना। तो आंखें चुराना का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। तो क्या होगा? आंखें चुराना मतलब अनदेखा करना। क्या? अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
वखिया उधेड़ना, वखिया उधेड़ना का आप सभी को बताना होगा क्या? एक शब्द मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताना है किसका? बखिया उखेड़ना, उधेड़ना, क्या करना? कठिन कार्य करना, भेद खोलना, प्रशंसा करना या अत्यधिक क्रोध होना। तो बखिया उधेड़ना का आप सभी को बताना है क्या? सही मुहावरे का अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भेद खोलना, भेद खोलना। बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोलना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का क्या बताना है? विलोम बताना है। क्या होगा विलोम? निरर्थक। निरर्थक का आप सभी को विलोम बताना है, मतलब उल्टा शब्द बताना होगा। क्या होगा निरर्थक का? समर्थक, सफल, सार्थक या रक्षक। तो निरर्थक आप सभी को क्या बताना है? विलोम बताना है। निरर्थक का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? समर्थक, ऑप्शन नंबर ए। निरर्थक का विलोम समर्थक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उर्वरा। उर्वरा का आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। क्या? उर्वर का आप सभी को क्या बताना है? विलोम क्या होगा? उसर, उर्वरक, नीरस या धूसर। तो उर्वर का आप सभी को क्या बताना है? विलोम। तो उर्वर का विलोम क्या होगा? देख सकते हो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, किस प्रकार से पूछा था। यह फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, उर्वर का विलोम। तो उर्वर का विलोम बताना है उसर। क्या? उसर। ये सब प्रश्न आप सभी नोटबुक में गोल करके लिख सकते हो, या फिर लिखने की जरूरत ना हो, आप लोग अगर सेंसिटिव स्टूडेंट हो तो इसको क्लास में इजी से याद कर लेना चाहिए। उर्वर का क्या होगा? उसर, उर्वर का उसर। समझ गए? गुड। आगे क्या है? निर्देशक दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, थिएटर में कौन सा खाली स्थान खेला जा रहा है? थिएटर में भाई क्या खेला जाता है? खेल, सिनेमा, नाटक या पिक्चर। तो बताना है थिएटर में कौन सा क्या खेला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? थिएटर में क्या खेला जाता है? नाटक खेला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमें भारतीय होने पर क्या है? हमें भारतीय होने पर उन्माद है, गर्व है, गर्व है या घमंड है। तो हमें भारतीय होने पर क्या है? हमें भारतीय होने पर गर्व है। देख सकते हो रिक्त स्थान इस प्रकार से पूछा था। आप सभी घबराइएगा मत, इजी रहेगा। समझ लो कि 7-8 का स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में 90 to 20 प्रश्न बिल्कुल राइट करेगा। तो आप लोग तो एक तो सेंसिटिव स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो आप लोग 20/20 आप लोग प्रश्न सही करोगे। घबराना नहीं है बस आप सभी को। इसी प्रकार से आप सभी को नॉर्मल प्रश्न मिलेगा। तो हमें भारतीय होने पर क्या है? गर्व है। इससे पहले चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस सीरीज से आप सभी की तैयारी हाई लेवल तक पहुंच जाए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आप सभी से निर्देशक बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न है, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। यहाँ अंडरलाइन भूल गया है टाइप पर करना। यहाँ पे होगा मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। तो अपने पर आत्मविश्वास के जगह क्या होगा? अपने पर विश्वास है, अपने में आत्मविश्वास है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या अपने ऊपर आत्मविश्वास है। देख सकते हो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, मतलब मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है। ऑप्शन नंबर डी, कि इस बार मैं SSC GD में सिलेक्शन ले लूँगा और वर्दी पहन लूँगा, बस यही विश्वास है। गुड। तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उन्हें तत्कालीन आदेश से निलंबित कर दिए गया। देख सकते हो अंडरलाइन प्रश्न है, आदेश से निलंबित कर दिए गया। तो इसके जगह क्या होगा? आदेश से निलंबित करा दिए गया,
आदेश से निलंबित कर दिया गया, आदेश से निलंबित कर दिए गए या आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा कि उसे तत्कालीन आदेश से निलंबित कर दिया गया, मतलब उसे तत्कालीन आदेश से निलंबित कर दिया गया, जिसे हम सस्पेंड बोलते हैं। समझ गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है यहाँ पे पैसेज। पैसेज देख सकते हो, पैसेज आप सभी के लिए 5 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न सही करोगे 10 नंबर आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा। पैसेज कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा, पैसेज आप सभी को इजी रहेगा, मैं बता देता हूँ इजी। ये पैसेज लग रहा होगा कि 5 लाइन से ज़्यादा है, 6-7 लाइन का है, तो यह हार्ड होगा। जो जितना 7-8 लाइन का रहता है ना, उतना इजी रहता है, बस आप सभी को समझने की थोड़ा देर है। तो क्या करना है आप सभी को लिए, ये पैसेज अगला है बहुत हार्ड है, पर चलिए सोल्व करते हैं ना, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका से होगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पैसेज है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले पैसेज रीड करना है, क्या है? प्राकृतिक मनुष्य को ईश्वर का अनुपम है। उसके बाद प्राकृतिक सदा मनुष्य से की सदाचारी रही है और अपने गुणों पर सौंदर्य से मानव को तृप्त करती रही है। मनुष्य भी उनके खाली स्थान रूपों के प्रति खींचा चला गया, परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथों में विज्ञान की शक्ति आने लगी, वैसे वैसे प्रकृति का दोहन किया और अपनी सहचरी प्रकृति को खाली स्थान पर पहुंचाना आरंभ कर दिया। विज्ञान के बल पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा और अपने ही खाली स्थान की खाई खोदने लगा। बढ़ता हुआ प्रदूषण और प्राकृतिक अंतरिक्ष इसी के परिमाण है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, उसने समस्त मानव जाति का नुकसान पहुंचाया। प्रकृति के साथ खाली स्थान स्थापित करने से ही मनुष्य को बचाया जा सकता है। तो इस पैसेज का मूल अर्थ क्या है? इस पैसेज का हमें बता रहा है कि जब विज्ञान मनुष्य के हाथ में आया, विज्ञान की शक्ति जब मनुष्य प्राप्त किया, तो किस प्रकार से अपने ब्रह्मांड को, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। यही इस पैसेज का मूल अर्थ है, और इसी के अनुसार हमें क्या करना है? सभी प्रश्न को हल करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्राकृतिक मनुष्य को ईश्वर का अनुपम क्या है? अनुपम अभिशाप है, रूप है, एहसास है या वरदान है। तो प्राकृतिक यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या कर रहा है? प्राकृतिक मनुष्य को ईश्वर का अनुपम रूप है। यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट, रूप होगा। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे कि प्राकृतिक मनुष्य को ईश्वर का अनुपम रूप है। प्राकृतिक सदा से मनुष्य की सहचरी रही है और अपने गुणों एवं संदर्भों से मानव को तृप्त करती रही है। मनुष्य भी उनके खाली स्थान रूप से प्रति खींचा गया है। क्या मनुष्य किस प्रति खींचा गया है? आकर्षण, अभिशाप या अनाकर्षण या निष्ठि। तो यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण की ओर खींचा गया। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे मनुष्य भी उनके आकर्षण रूप के प्रति खींचा गया, परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथ में विज्ञान की शक्ति आने लगी, उसने प्रकृति का दोहन किया और अपनी सहचारी प्रकृति को खाली स्थान पहुंचाना आरंभ कर दिया। क्या पहुंचाना आरंभ कर दिया भाई? संपन्नता, हानि, समर्था या लाभ। तो हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया, मतलब जैसे जैसे मनुष्य के हाथ में विज्ञान की शक्ति आई, वैसे वैसे क्या किया? उसने प्रकृति का दोहन किया और अपनी सहचारी प्रकृति से हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। विज्ञान के बल पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा और अपने ही खाली स्थान की खाई खोदने लगा। तो अपने ही क्या खोदने लगा भाई? अपने ही विकास, प्रगति, विनाश या मृत्यु। तो अपने ही विनाश की खाई खोदने लगा। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे अपने ही विनाश की खाई खोदने लगा। बढ़ता हुआ प्रदूषण और प्राकृतिक अंतरिक्ष इसी के परिमाण है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर उसने समस्त मानव जाति को नुकसान पहुंचाया। प्रकृति के साथ खाली स्थान
प्रकृति के साथ खाली स्थान क्या स्थापित करना चाहिए? सामंजस्य, सहजात, समरूप या समानता। तो यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे भराएगा सामंजस्य। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही मनुष्य को बचाया जा सकता है। मतलब प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बाद ही मनुष्य को बचाया जा सकता है। तो देख सकते हो कितना इजी पर पैसेज आया था पिछले एग्जाम में, जो कि 7-8 स्टूडेंट बिल्कुल राइट करेगा, पाँचों का पाँचों प्रश्न। तो आप लोग भी तो इजी से कर लोगे, तो आप लोग टेंशन ना लो। जो न्यू हो इस चैनल से सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ। आप सभी को कुछ भी 1% जो भी डाउट है या 1% जो भी नहीं समझ में आता है, तो आप लोग अंत तक 20/20 प्रश्न आप लोग बिल्कुल सही करोगे। तो इस सीरीज से ज्वाइन हो जाओ, आप लोग 20 में 20 हिंदी में बिल्कुल करोगे। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट में बताना ये क्लास आप सभी के लिए कितना हेल्पफुल रहा, इस क्लास में आप सभी के लिए कौन सा प्रश्न समझ में आया। तो सभी को थैंक यू, जय हिंद।